ओम शांति। जैसा नाम वैसा काम। 21 अप्रैल 73। इस ग्रुप को कौन सा नाम कहे? मधुबन निवासियों को क्या कहा जाता है? जो भी यहाँ बैठे हैं सभी अपने को ऐसा पद्मा पदम भाग्यशाली समझ कर चलते हो। मधुबन निवासियों के कारण ही मधुबन की महिमा है। मधुबन का वातावरण बनाने वाला कौन? तो जो मधुबन की महिमा गाई हुई है, क्या वही महिमा हर एक अपने जीवन में अनुभव करते हो? मधुबन को महान भूमि कहा जाता है। तो महान भूमि पर निवास करने वाली अवश्य महान आत्माएं ही होंगे। तो वे महान आत्माएं हम हैं। क्या इस रूहानी नशे में रहते हो? महान आत्मा जिसका हर कर्म और हर संकल्प महान होती है, तो ऐसे महान हो जिसका एक संकल्प भी साधारण, कभी व्यर्थ न हो, और एक कर्म भी साधारण व बिगर अर्थ न हो, क्योंकि उनका हर कदम, हर नजर अर्थ सहित होता है। क्या ऐसी अर्थ स्वरूप महान आत्माएं हो? उनको कहा जाता है महान, अर्थात मधुबन निवासी। नाम तो मधुबन निवासी है, तो जरूर अर्थ सहित नाम होगा। तो ऐसे रोज अपना पता मेल चेक करते हो कि जो कुछ भी इन कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म हुआ वो अर्थ सहित हुआ। समय भी जो बीता वो सफल हुआ, अर्थात महान कार्य में लगाया। ऐसा पता मेल अपना देखते हो कि सिर्फ मोटी मोटी बातों को ही देखते हो? जो समझते हैं कि इसी प्रकार से हम अपनी चेकिंग करते हैं, तो वो हाथ उठाओ। महान आत्माओं के हर कर्म का चरित्र के रूप में गायन होता है। महान आत्माओं के हर्षित मूर्त, आकर्षण मूर्त और अव्यक्त मूर्त की मूर्ति के रूप में यादगार है। ऐसे अपने को देखो कि सारे दिन में जो हमारी मूर्त बासीरत रहती है, वो ऐसी है जो मूर्ति बन पूजन में आए, और हमारे कर्म ऐसा है जो हमारे चरित्र रूप में गायन हो। यह लक्ष्य है ना? जब यहाँ सीखने व पढ़ने आते हो तो अंतिम लक्ष्य क्या है? व संगम युग का लक्ष्य क्या है? यही है ना, संगम युग का कर्म ही चरित्र के रूप में गायन होता है। संगम युग के प्रैक्टिकल जीवन देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो वो कब होगा? अभी का गायन है तो अभी ही होगा ना। क्या सत्युग में ऐसा बनेंगे? यहाँ तो सभी हर्षित होंगे, वहां तो सभी हर्षित होंगे। तो यह हर्षित मुख है, यह भी कहेगा कौन? यह तो अभी ही कहेंगे ना। जो सदा हर्षित नहीं रहते वही वर्णन करेंगे
कि यह हर्षित मुख है। ऐसी मूर्त बा ऐसे कर्म प्रैक्टिकल में है जैसे अभी सुनने के समय मुस्कुराते हो अर्थात महसूस करते हो। वो मुस्कुराना कितना है महसूस करती हो तब तो मुस्कुराते हो। तो ऐसे ही हर समय हर रोज अपने कर्मों की महसूसता व चेकिंग करने से कोई भी पूछेगा तो फौरन जवाब देंगे। अभी सोचते हो कि हाथ उठाए या नहीं उठाए, फलक से हाथ क्यों नहीं उठाते हो, संकोच भी क्या होता है। कारण तो ऐसे ही अपनी संपूर्ण स्टेज को स्वरूप में लाओ, सिर्फ वाणी में नहीं लेकिन स्वरूप में। जो कोई भी आप लोगों के सामने आए तो जैसे कि आपके जड़ चित्र के जीते ही उनको महान समझते, अपने को पापी और नीचे सहज ही समझ लेते हैं। अर्थात एक सेकंड में अपना साक्षात्कार कर लेते हैं। मूर्ति कहती तो नहीं है कि तुम नीच हो, लेकिन स्वयं ही साक्षात्कार करते हैं। ऐसे ही आप लोगों के सामने कोई भी आए तो ऐसे ही अनुभव करे कि यह क्या है और मैं क्या हूँ। यह स्टेज आनी तो है ना, वो कब आएगी, जबकि ज्ञान का कोर्स समाप्त हो, रिवाइज कोर्स चल रहा है। तो सिर्फ थियोरी में रिवाइज हो रहा है या प्रैक्टिकल में भी कोर्स पूरा होना चाहिए ना। बा रिवाइज जब समाप्त होगा तब प्रैक्टिकल दिखाएंगे। क्या सोचा है, क्या इसके लिए समय का इंतजार कर रही हो। समय आएगा तो सभी ठीक हो जाएगा। क्या ऐसा समझते हो। यह क्लास कभी किया है अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए, अपनी शक्ति अनुसार कभी प्लान्स बनाती हो या बना बनाया प्लान मिलेगा तो चलेगी। बाप दादा तो यही देखते हैं कि जो मधुबन निवासी है वो सभी के सामने सैंपल है। सैंपल पहले तैयार किया जाता है ना। मधुबन निवासी सैंपल है या फिर सैंपल अब तैयार हुआ है। सैंपल तैयार होता है तो उसकी तरफ इशारा कर बताया जाता है कि ऐसा माल तैयार हो रहा है। तभी फिर उसको देख दूसरे लोग सौदा करते हैं। पहले सैंपल तैयार होने से बाप दादा ऐसे इशारा दे दिखावा कि ऐसे बनना है। सैंपल बनने के लिए कोई मुश्किल पुरुषार्थ नहीं है, बहुत सिंपल पुरुषार्थ है। सिंपल पुरुषार्थ एक शब्द में ही यही हुआ कि साथ में बाप का सिंबल सामने रखो। एक शब्द का पुरुषार्थ तो बहुत इजी हुआ ना। अगर सदा सिंबल सामने हो तो पुरुषार्थ में सिंपल हो जाए। पुरुषार्थ सिंपल होने से सैंपल बन जाएंगे। मधुबन निवासियों को कितने इंजन लगे हुए हैं, फिर तो सेकंड में पहुंचना चाहिए। सभी से सहज पुरुषार्थ का लाभ बा गोल्डन चांस
मधुबन निवासियों को मिला हुआ है। यह भी मानते हो, मानने में जानने में भी होशियार हो और बोलने में भी तो होशियार हो ही। बाकी मानने योग्य बनने में देरी क्यों? जितना माननीय योग्य बनेंगे उतना ही पूजनीय योग्य बनेंगे। यहाँ आपके कर्मों को देखने वाले अगर श्रेष्ठ नहीं मानते हो तो पूजने वाले कभी भी श्रेष्ठ मानकर पुजारी कैसे बनेंगे? जितना माननीय उतना पूजनीय का हिसाब है। जो पूजनीय बनेंगे उनको देख हर्षित होते हैं। अब बनना है बस सिर्फ देखकर हर्षित होना है। जितना राजयुक्त हो उतना ही राजयुक्त बनो, जितना साजयुक्त हो उतना राजयुक्त बनो। साज बजाने में तो होशियार हो ना, साज सुनने के इच्छुक भी कितने होंगे, इसमें तो पास हो ना। जितना साजयुक्त उतना राजयुक्त बनो। राजयुक्त जो होता है उनको हर कदम में राज भरा हुआ होता है। ऐसे राजयुक्त व साजयुक्त दोनों का बैलेंस ठीक रखना है। मधुबन निवासी मोस्ट लकी स्टार्स है। जितना लकी हो उतना सर्व के लवली भी बनो। सिर्फ लक में खुश न हो, लकी की परख लवली से होती है। जो लकी होगा वो सर्व का लवली जरूर होगा। अभी देखते और चलते हो। सर्व को स्नेह देने व करने का कार्य करना है। ज्ञान देना और लेना, यह स्टेज तो पास की, अब स्नेह की लेन देन करो। जो भी सामने आए, संबंध में आए तो स्नेह देना और लेना है। इसको कहा जाता है सर्व के स्नेही व लवली। ज्ञान का दान ब्राह्मण को तो नहीं करना है, वो तो अज्ञानियों को करेंगे। ब्राह्मण परिवार में फिर इस दान के महादानी बनो। जैसे गायन है ना, ना दे दान तो छूटे ग्रहण। जो भी कमजोरियां रही हुई है वो सभी प्रकार के ग्रहण इस महादान से छूट जाएगा। समझा? अभी देखेंगे इस दान में कौन कौन महादानी बनते हैं। सिर्फ स्नेह नहीं, वाणी का नहीं होता है, लेकिन संकल्प में भी किसी के प्रति स्नेह के सिवाय और कोई उत्पत्ति न हो। जब सभी के प्रति स्नेह हो जाता है तो स्नेह का रेस्पॉन्स सहयोग होता है और सहयोग की रिजल्ट सफलता होती है। जहाँ सर्वों का सहयोग होगा तो वहाँ सफलता सहज होगी, तो सभी सफलता मूर्त बन जाएंगे और यह रिजल्ट देखेंगे। अच्छा, ओम शांति। सर्व शक्तियों में से विशेष शक्ति को जानते हो? अपने को मास्टर सर्वशक्तिमान तो समझते हो ना? सर्व शक्तियों में से सर्वश्रेष्ठ शक्ति कौन सी है? जैसे पढ़ाई में अनेक सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन उनमें से एक विशेष होता है, वैसे ही सर्व शक्तियां आवश्यक तो है, लेकिन
इन शक्तियों में से सभी से श्रेष्ठ शक्ति कौन सी है जो आवश्यक है, जिसके बिगड़ महारथी व महावीर बनना मुश्किल है तो सभी आवश्यक। एक का दूसरे से संबंध है, लेकिन फिर भी नंबर 1 जो सर्व शक्तियां व नजदीक लाने वाली है वो कौन सी है? परखने की शक्ति। सेल्फ रियलाइजेशन करना भी परखने की शक्ति है। सेल्फ रियलाइजेशन का अर्थ ही है अपने आप को परखना व जानना। पहले बाप को परखेंगे, तब जानेंगे या पहचान सकेंगे, और जब पहचान लेंगे तब बाप के समीप व समान बन सकेंगे। परखने की शक्ति है नंबर 1। परखना, जिसको कॉमन शब्द में पहचान कहते हैं। पहले पहले ज्ञान का आधार ही हो बाप को पहचानना, अर्थात परखना कि यह बाप का कर्तव्य चल रहा है। पहले परखने की शक्ति आवश्यक है। परखने की शक्ति को नॉलेजफुल की स्टेज कहते हैं। परखने की शक्ति का विस्तार क्या है और उससे प्राप्ति क्या क्या होती है, इस विषय पर आपस में रूह रिहान कर सकते हैं।